पॉली हेलोजन कंपाउंड्स। पॉली हेलोजन कंपाउंड, पॉली मीन्स क्या होता है बहुत से, पॉली मीन्स बहुत से, हेलोजन मीन्स क्या हो गया क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन एस्टाटीन की फैमिली को हम लोग हेलोजन फैमिली कहते हैं। यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स में क्या होगा, पॉली हेलोजन कंपाउंड्स में आपका पहला क्या है डाइक्लोरोमेथिल। डाइक्लोरोमेथिल यह जिसको हम बोलते हैं मेथिलीन कंपाउंड, मेथिलीन कंपाउंड डाइक्लोरोमेथिल। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके फार्मूला को सपोज करो हम लोग पेपर में अक्सर करके फार्मूला भूल जाता है, तो हमको क्या होना चाहिए डाइक्लोरोमेथिल। मेथिल मींस क्या होगा CH4, ये आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इसमें डाइक्लोरो मींस दो क्लोरीन है, अगर दो क्लोरीन हो जाए तो दो हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस होना पड़ेगा। मींस फार्मूला क्या हो जाएगा CH2Cl2, इसी को हम लोग बोलते हैं डाइक्लोरोमेथिल। डाइक्लोरोमेथिल, इसमें जो CH2 ग्रुप है इसको हम बोलते हैं मेथिलीन ग्रुप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मेथिलीन ग्रुप जो कि बहुत ही एक्टिव होता है और एसिडिटी की मेजरमेंट में भी। और मेथिलीन का यदि हम लोग देखेंगे तो अगर इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ तो इसको हम कहते हैं कार्बीन। जैसे यहाँ पे थोड़ा रिप्लेस करता हूँ, CH2 अगर लिखा हुआ है आपको CH2, अगर दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सेफ है तो इसको हम लोग बोलते हैं कार्बीन, इसको बोलते हैं हम लोग कार्बीन। और ये कार्बीन आपकी टू टाइप्स की होती है, एक होती है सिंगलेट कार्बीन, एक होती है सिंगलेट कार्बीन, और सेकंड होता है आपका ट्रिपलेट कार्बीन। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं और एकेडमिक में भी पूछे जाते हैं। सिंगलेट कार्बन एंड ट्रिपलेट कार्बन। जो सिंगलेट कार्बन होता है वो sp2 हाइब्रिड होता है, sp2 हाइब्रिड, और ट्रिपलेट कार्बन sp हाइब्रिड। हाइब्रिडाइजेशन कैसे पूछा जाता है। और ट्रिपलेट कार्बन आर मोर रिएक्टिव देन सिंगलेट कार्बन। यहाँ पे जो दोनों इलेक्ट्रॉन है अगर एक ही ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाए तो उसको हम बोलते हैं सिंगलेट कार्बन। और दो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे सेफ है, दो अलग अलग ऑर्बिटल में शिफ्ट हो तो उसको हम बोलते हैं ट्रिपलेट कार्बन। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे डाइक्लोरोमेथिल, इसको मेथिलीन कंपाउंड बोलते हैं। इसका यूज क्या है, यूज एज ए सॉल्वेंट फॉर द पेंट रिमूवर। जो पेंट रोड लगे होते हैं उनको हटाने के लिए हम लोग डाइक्लोरोमेथिल का यूज करते हैं। एज ए प्रोपेलेंट इन द एरोसोल्स, एरोसोल्स में हम लोग इसको प्रोपेलेंट की तरह, ईंधन की तरह यूज करते हैं। एज ए प्रोसेस सॉल्वेंट्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स। मेडिसिन एंड ड्रग्स में डिफरेंस क्या है, मेडिसिन हम लोगों को ट्रीटमेंट के लिए, जैसे कोई भी आपकी बुखार हुआ, कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम हुई, उसको हम लोगों ने खाया तो उसके एडिक्टेड नहीं हुए। एडिक्टेड नहीं हुए मीन्स हमको नशा नहीं किया, मतलब कि हमको पूरा बार बार यदि लेने की आदत पड़ जाए तो उसको कहते हैं ड्रग्स। लेकिन हमारा जो बीमारी हमारे शरीर से निकलने के पश्चात उस दवा पर लेने का मन न करे या उसको जरूरत न पड़े तो उसको कहते हैं मेडिसिन। लेकिन उसकी जरूरत यदि बार बार पड़ती है तो उसको कहते हैं ड्रग्स। एडिक्टेड मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स। यूज एज ए मेटल क्लीनिंग एंड फिनिशिंग सॉल्वेंट्स। इसका यूज कहाँ रहता है, मेटल क्लीनिंग एंड फिनिशिंग सॉल्वेंट्स में भी डाइक्लोरोमेथिल का यूज किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, आपका डबल स्टार यहाँ पे लगा हुआ है। एक्सपोजर टू लोअर लेवल आप मेथिलीन क्लोराइड अगर लोअर लेवल हमारे शरीर के अंदर एंट्री कर जाता है हवा के माध्यम से, कैन लीड टू कॉज डिजीनेस हो जाती है, नासिया हो जाती है और टिंगलिंग। ये बीमारी आपको आसपास आपको जकड़ लेती है। क्या कहा जाए, और जो डिजीनेस, नासिया एंड टिंगलिंग, ये कई बार से पेपर में पूछा जाता है। टिंगलिंग एंड नासिया कॉजेज ड्यू टू एक्सपोजर टू लोअर लेवल ऑफ द मेथिलीन क्लोराइड मींस CH2Cl2। फार्मूला क्या हो जाएगा CH2Cl2 एंड नंबरनेस मींस शून्यता। ठीक है, पहला आपका समाप्त हुआ। सेकंड आता है ट्राइक्लोरोमेथिल। फार्मूला लिखते समय हम लोग क्या करेंगे, मेथेन के फार्मूला CH4 होता है, उसमें ट्राइक्लोरो मींस 3 क्लोरीन की एंट्री कराएंगे। अगर 3 क्लोरीन की एंट्री हो गई तो हाइड्रोजन कितना बचा 1 मींस CHCl3 ट्राइक्लोरोमेथिल CHCl3। ठीक है, CHCl इसको हम कहते हैं क्लोरोफार्म। बचपन से हम लोग सुनते हैं क्लोरोफार्म मींस बेहोशी की दवा होती है। इसको सुनने से क्या होता है, आदमी बेहोश हो जाता है, अचेत हो जाता है, डिजीनेस आ जाती है, वोमिटिंग आती है।
तमाम प्रकार की भ्रांति हम लोगों ने सुना है, और ऑपरेशन में सर्जिकल में सर्जन लोग इसको एनेस्थेटिक की तरह यूज कर सकते हैं, मतलब बेहोशी के रूप में इसको यूज किया जाता है। इसका यूज हम लोग करते हैं यूज एज ए सॉल्वेंट्स फॉर द फैट्स, एल्कलॉइड्स, आयोडीन एंड अदर सब्सटेंसेस। इस सॉल्वेंट्स की तरह फैट्स में, एल्कलॉइड्स में, आयोडीन और अदर सब्सटेंसेस में यूज किए जाते हैं। सेकंड कह रहा है द मेजर यूज्ड ऑफ क्लोरोफॉर्म टुडे इन द जनरल एनेस्थेटिक इन सर्जरी। इसको सर्जरी में यूज किया जाता था, बट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय लेस टॉक्सिक सेफर एनेस्थेटिक सच एज ईथर। मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार ऐसे पेपर आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब इस क्लोरोफॉर्म को हटा करके इसके स्थान पे हम लोग ईथर यूज करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लोरोफॉर्म की जगह हम लोग कौन सा सॉल्वेंट यूज करते हैं? ईथर। यूज एज ए ईथर बिकॉज इनहेलिंग क्लोरोफॉर्म, यदि क्लोरोफॉर्म हमारे शरीर के अंदर जाता है वेपर फॉर्म में, वेपर डिप्रेसेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब क्लोरोफॉर्म की यदि हल्का सा वेपर हमारे शरीर के अंदर में एंट्री कर जाए तो किसको डिस्टर्ब करता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ही डिस्टर्ब कर देता। ब्रीथिंग अबाउट 900 ppm, सांस के द्वारा यदि 900 ppm, ppm मींस पार्ट्स पर मिलियन, ppm मींस पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन में एक पार्ट, 10 लाख में एक पार्ट को हम लोग एक ppm बोलते हैं। 10 लाख में एक पार्ट को हम लोग ppm बोलते हैं। तो breathing about 900 parts of the chloroform per million parts of the air means 900 ppm. Important, very very important. For a short time cause dizziness, fatigue and headache. ये हमारे शरीर के अंदर एंट्री हो जाती है। क्रोनिक क्लोरोफॉर्म कैन कॉज डैमेज टू लीवर को ही डैमेज करता है, लीवर को ही डैमेज कर देता है क्लोरोफॉर्म। इसलिए क्लोरोफॉर्म के स्थान पे आज हम लोग ईथर को यूज करते हैं। वेयर क्लोरोफॉर्म मेटाबोलाइज टू फास्जिन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आपसे कई बार कंपटीशन में पूछा जाएगा। वेयर क्लोरोफॉर्म मेटाबोलाइज टू फास्जिन, ये फास्जिन का केमिकल नेम बहुत बार पूछा जाता है। फास्जिन कहते किसको हैं? CO, कैपिटल C, कैपिटल O एंड Cl2। COCl2 फास्जिन का फार्मूला। लड़के सोचते हैं कि फास्जिन के फार्मूला में फास्फोरस जरूर है, फास्जिन के फार्मूला में फास्फोरस को खोजते हैं, जबकि इसका फास्फोरस से कोई लेना देना है ही नहीं। फास्जिन का फार्मूला क्या है? COCl2, जिसको हम लोग दम-घोटू गैस भी कहते हैं, दम-घोटू गैस भी हम लोग बोलते हैं। वेयर क्लोरोफॉर्म मेटाबोलाइज टू फास्जिन एंड टू द किडनी एंड डैमेज टू द किडनी भी डैमेज कर देती है और लीवर को भी डैमेज करती है। क्लोरोफॉर्म slowly oxidized by air in presence of the light to an extremely poisonous gas carbonyl chloride। इसको हम लोग कहते हैं कार्बोनिल क्लोराइड। CO मींस कार्बोनिल, Cl2 मींस क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड। ध्यान दीजिएगा, जो CO है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसको कार्बोनिल बोलते हैं, और CO को हम लोग बोलते हैं कोबाल्ट। लिखने का तरीका केवल चेंज हुआ है। कैपिटल C, कैपिटल O आपको कार्बोनिल हो गया, कैपिटल C स्मॉल O ये आपका हो गया कोबाल्ट। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। ये आपका कार्बोनिल है, इसको हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। बहुत ही जहरीली गैस है, शरीर के अंदर एंट्री करने के पश्चात क्या ऑक्सीजन को रिप्लेस करके CO के साथ बॉन्डिंग बना लेती है, और अंत में इसके ज्यादा होने से शरीर में आदमी की डेथ भी हो सकती है, इसलिए जहरीली गैस है। Where chloroform metabolized to phosgene and to the kidney, chloroform slowly oxidized by air in presence of light to an extremely poisonous gas carbonyl chloride COCl2 is also known as phosgene। इस phosgene का फार्मूला क्या है? COCl2, और इसको कहते हैं कार्बोनिल क्लोराइड। कार्बोनिल क्लोराइड को phosgene गैस कहा जाता है, और इसका केमिकल फार्मूला है COCl2। is therefore stored in closed dark bottle, इसलिए इसको रंगीन बॉटल में stored therefore in closed dark bottle completely filled so that air is kept out। हवा से इसको दूर रखा जाता है ताकि हवा में फैल करके लोगों के शरीर के अंदर एंट्री ना कर जाए। देखिए यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम से पूछा गया है
एक क्लोरोफॉर्म 2CH3 क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीजन के साथ लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है तो फॉस्फेट गैस जो कि बहुत ही जहरीली गैस है ये बनती है, प्लस HCl भी आपका क्या होता है, एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इंपॉर्टेंट रिएक्शन 2CH3 plus O2 in presence of light to gives 2COCl2 plus 2HCl और इस COCl2 को हम बोलते हैं फॉस्फेट गैस। अब हम तीसरा हम देखते हैं ट्राईआयोडोमेथेन। ट्राईआयोडोमेथेन इस मीथेन के फार्मूला में 3 आयोडीन की एंट्री है और एक हाइड्रोजन बचेगा क्योंकि मीथेन में कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो CHI3 यूज्ड एज ए एंटीसेप्टिक, ये एंटीसेप्टिक क्रीम की तरह यूज करते हैं और इसकी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी आती किसके कारण है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयोडीन। एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी कम्स ड्यू टू द लिबरेशन ऑफ आयोडीन एंड नॉट ड्यू टू आयोडोफॉर्म इटसेल्फ। आयोडोफॉर्म इटसेल्फ करने के लिबरेशन ऑफ आयोडीन के कारण होती है। इटसेल्फ ड्यू टू द ऑब्जेक्शनेबल स्मेल, इसकी स्मेल थोड़ी सी अच्छी नहीं होती है, ऑब्जेक्शनेबल स्मेल, इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय अदर फॉर्मुलेशन कंटेनिंग आयोडीन। Thank you very much.